अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमिपुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। वैसे तो अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को उतना अनुकूल नहीं माना जाता, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों न हो। और अभी वर्तमान समय में आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए दसम भाव के मालिक बनेंगे और आपके पंचम भाव के मालिक भी बनते हैं, यानी कि आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। और अष्टम भाव में अष्टम भाव के स्वामी यानी कि शनिदेव के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के कंट्रोलर होने के चलते कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अचानक ही कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ, तो ऐसे में बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को यह महसूस होगा कि अचानक ही नौकरी छूट रही है,
या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसके चलते आप काम बदल देंगे, या फिर काम बदलने को कहा जाएगा जिसके चलते आप विचार करेंगे। इसके साथ ही जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी इस समय नई नई चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने पुरानी चीज़ों के ऊपर ही अपना फोकस करने की आवश्यकता है। जी हाँ, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। पैसों की समस्या उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में पैसों को लेकर के कुछ मामलों में, जैसे कि इस समय आपको उधार किसी को नहीं देना है। जी हाँ, अगर आप किसी को उधार देते हैं तो वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो उसे दान समझ करके दे दीजिए। इसके साथ ही देखा जाए तो मंगल और शनि का यह जो कॉम्बिनेशन होगा, यह कहीं ना कहीं अष्टम भाव में तो हुआ है और आपके कार्य क्षेत्र और आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं। यहाँ पर पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के द्वार का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय साधना करने वाले लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर आप सांसारिक चीज़ों के प्रति अपनी इच्छा को त्याग करके आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर शनि और मंगल का यह जो कॉम्बिनेशन है पूरे 30 साल के पश्चात बना है, आपको अवश्य ही विशेष ऊंचाई प्रदान करेगा। बाकी संसारिक चीज़ों के प्रति उतना सकारात्मक परिणाम प्रदायक नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर मंगल, और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न होगी। लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं यह समय आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करने वाला साबित होगा। इसके लिए उपाय भी आपको करने की आवश्यकता होगी जो आपको आगे बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा, समस्याओं को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपके लिए मंगल और शनि योग कारक ग्रह बनते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कॉम्बिनेशन जो अष्टम भाव में बन रहा है आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और देखिए, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव लाभ और कर्म के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर मंगल भी आपके लिए कर्म के स्वामी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कर्म के स्वामियों का ही एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यह आपके कार्य क्षेत्र में भले ही समस्याएं पैदा करे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र से विशेष रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से थोड़ी ज़्यादा ही मजबूत होने वाली है। यानी कि अर्थ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर धन को लेकर के कोई बड़ी समस्या आपको इस समय फेस करनी नहीं पड़ेगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। और पहले भी बताया जा चुका है कि इस समय अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आपको प्राप्त होंगे जो वास्तव में आपके जीवन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसलिए उन मौक़ों की पहचान करके आपको उनके प्रति अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव कर देना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, फिर भी अगर आप अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करके रखते हैं तो आपका ये समस्याएं कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए काफ़ी हद तक यह कॉम्बिनेशन बढ़िया परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।